हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। जयराम जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, कार्यकारिणी को अचानक से ही भंग किया गया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनौती का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई और कांग्रेस की जो बहुत बुरी तरह से लोकसभा के चुनाव में हार हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ये फैसला मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और मेरा तो ये मानना है कि शायद ये अभी तो जो है वो सारी संगठन की जो यूनिट्स यहाँ पर उनमें जो है वो डिसॉल्व कर दी है, भंग कर दी हैं, और आगे वाले आने वाले समय में ये नौबत सरकार तक आ सकती है जी। सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार बहुत निम्न स्तर पर चले गई है लोकप्रियता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, और उस कारण से ऊपर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे जगह अंसाई हो रही है, और उन फैसलों की वजह से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे जाता दिख रहा है कांग्रेस के नेताओं को। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, जिस पर उन्होंने अभी फैसला संगठन पर लिया है, आगे सरकार पर भी हो सकता है। जी, अगर नए सिरे से संगठन का विस्तार होता है तो बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? नहीं तो हमें उसमें कुछ नहीं, हम तो तैयार हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है। आज चुनाव हो जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की 10 सीटें नहीं आएगी। ये स्थिति आज की तारीख की है। तो आप आश्वस्त है कि आगे बीजेपी जीत हासिल करेगी? निश्चित रूप से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार से लोग 2 साल के ही छोटे कार्यकाल में लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं को जिनको बंद किया है, और लोगों पर जिस प्रकार से उन्होंने अभी कुछ वक्त से लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब बनती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस की फूट देखने को मिलती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उनकी जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आती रहती है। क्या इसका प्रभाव और इसकी वजह यही है कि अब कार्यकारिणी को भंग भी किया गया है और विपक्ष को इससे बड़ा फायदा भी जरूर होता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यही कारण रहे होंगे। कुल मिलाकर के मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, और यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की अगर बात कहूँ तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। लेकिन जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में प्रमुख रूप से यही है कि जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में 4 सीटों पर हार हुई है, और बहुत बुरी हार हुई है, और उसके बाद अभी जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार के स्तर पर ले रही है, उन फैसलों की वजह से शायद मुझे लगता है लिया है। जी, आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा में भी देखिए एक लहर थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की हरियाणा में, तो हरियाणा से सबक लेते हुए ही कांग्रेस ने अब, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी, और आगे दिल्ली में भी चुनाव है, तो इसी से सबक लेते हुए अब कांग्रेस इसी पर काम कर रही है? तो हो सकता कर रही हो, लेकिन अब उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस हरियाणा में तो हारी ही हारी है, और हम आश्वस्त थे सारी चीज को लेकर के। जिस तरह से हमारी पार्टी का नेतृत्व तो वहां पर चुनाव का संचालन कर रहा था, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे, हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक वाली स्थिति तो नहीं है हरियाणा में भाजपा ने अच्छा काम किया था, अच्छे काम की वजह से हम जीते हैं, और आगे भी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी और उसके साथ साथ झारखंड में भी जीतेंगे। जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस ने अब अपने संगठन में जो बदलाव करना है आगे, तो क्या ये सही समय था कांग्रेस ने जो अपने कार्यकारिणी को भंग किया है, या फिर इसमें देरी हुई है? देखिए, इसमें तो उन्होंने जो नुकसान उठाने के बाद ये फैसला किया है, और बहुत नुकसान हो गया है कांग्रेस पार्टी को, और उस नुकसान के बाद जो फैसला लिया है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। अच्छा, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर
चर्चा देश भर में थी। क्या ये भी एक फैक्टर हम माने कि कांग्रेस की तरफ से अब इसको बेटर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसी बात को लेकर के तो मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां इनने जो चुनाव से पहले की दी हुई, वो इनके गले की फांस बन गई है। गारंटी पूरी हो नहीं पाई और इसको पूरा देश जानता है। और यहाँ जहां भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र होता है तो जिस भी चुनाव में, चाहे हरियाणा की बात है, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे वो झारखंड की बात करें, तो लोग हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं वहां पर कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए कांग्रेस की 2 साल के कार्यकाल में, जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है पेंशनर्स को। तो ये स्थिति बाकी राज्यों में नहीं बननी चाहिए और इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ये फैसला लिया कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्टार कैंपेनर के नाते उनने शामिल नहीं किया, ना झारखंड के लिए किया, ना महाराष्ट्र के लिए किया। और हरियाणा में जहां भी गए वो, और उसके बाद जहां उन्होंने कहा कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, लोगों ने सुना नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब आने वाले समय में उनको लगता है कि अगर हिमाचल प्रदेश के नेता को, यानी कि मुख्यमंत्री को वहां पर कहीं प्रचार में भेजेंगे तो लोग हिमाचल की गारंटियों के बारे में ज्यादा पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने कैंपेन से ही उनको हटा दिया। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जयराम ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय भी रखी इस पूरे मसले को लेकर।